हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट वन नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स का टॉपिक है ये हमारा, और इसमें बात करेंगे हम चुंबकत्व के बारे में। चुंबकत्व के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिज्म एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पीएससी, बैंकिंग जैसे एग्जामों में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो पर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। और ये हमारा फिजिक्स का हमने ये अपना तीसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले के वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, इस्पात। और स्टील कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही अपने चुंबकत्व को छोड़ता है, अतः स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि के स्थायी चुंबक स्टील में ही बनाए जाते हैं। तो हम एमसीक्यूज देखेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक है जो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्र ही इसका चुंबकत्व समाप्त किया जा सकता है, इसलिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक गर्म लोहे के ही बनाए होते हैं। विद्युत घंटे, ट्रांसफॉर्म, क्रूड और डायनेमो आदि में नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, विद्युत चुंबक गर्म करने के क्यों बनाए जाते हैं, मतलब गर्म नर्म लोहे के विद्युत चुंबक जो होते हैं वो नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं, इसका कारण बताना है। तो इसका जो रीजन है वो है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण ये जो होते हैं नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ये इसका राइट आंसर है, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। यदि एक चुंबक के हम यदि बीच से तोड़ दें और इसे दो भागों में कुछ बना दिया जाए, दो भाग बना दिए जाएं, तो जो होते हैं ये नॉर्थ साउथ, इनके जो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ के जो काम करते हैं, तो ये अलग अलग सेपरेट चुंबक बन जाते हैं और नॉर्थ साउथ का काम करने लगते हैं। क्वेश्चन 5वां, किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर जो होती है चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? तो वो उसके मध्य पे होती है। इसका राइट आंसर है बी नंबर, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम जो होती है वो उसके बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर नहीं, ये है डी है, बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः चुंबक बन जाते हैं तथा प्रत्येक भाग में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, अतः एक अकेले अचुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है गॉस, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। क्वेश्चन 9 है, चुंबक प्लस का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, वेबर। चुंबकीय अभिवाह चुंबकीय फ्लक्स, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स व भौतिक राशि है जो किसी तल किसी चालक तार की कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र के संपूर्ण परिमाण की माप है। इसे संक्षेप में ओम से निरूपित फाई से एम से निरूपित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक जो है वेबर है, व्युत्पन्न मात्रक वोल्ट सेकेंड है तथा सीजीएस मैक्सवेल है। चुंबकीय फ्लक्स का जो सीजीएस है वो है मैक्सवेल और व्युत्पन्न मात्रक है वॉट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर है तांबा, जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तांबा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन एक अचुंबकीय पदार्थ है। बाकी सभी हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन और लोहे सभी चुंबकीय पदार्थ है। वे पदार्थ जो कम से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं तथा अपनी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन आदि जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं अचुंबकीय होने के। एक बार इसका और देखते हैं, वे पदार्थ जो कम से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, वो जो होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अतिसूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे डोमेन कहा जाता है।
डोमेन जो है लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु की असंख्य व अति सूक्ष्म संरचनाओं का डोमेन कहा जाता है। इस डोमेन में 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण इन्हीं डोमेन के परस्पर प्रतिस्थापन व घूर्णन के फलस्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक डोमेन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ये हमने देखा है 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21। डोमेन लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं का डोमेन कहा जाता है और चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय गुण इन्हीं डोमेन में परस्पर प्रतिस्थापन और घूर्णन के फलस्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। तो इसका राइट आंसर है फेरोमैग्नेट जो होता है, जिससे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म मूल तंत्र है जिसके द्वारा कुछ सामग्री जैसे लोहा स्थायी चुंबक बनाते हैं या चुंबक को आकर्षित होते हैं। भौतिक में चुंबकत्व के कई अलग अलग प्रकार प्रतिष्ठित हैं। फेरोमैग्नेट इस प्रकार के प्रभाव फेरोमैग्नेटिज्म के साथ सबसे मजबूत प्रकार का है और रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले चुंबकों में चुंबकत्व की सामान्य घटना के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण दिशा में। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो इसका भी राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर है पीतल एक प्रकार का अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। 18वां है, स्टील के चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या? इसका राइट आंसर बी नंबर, स्टेटमेंट क्या? अधिक धारण क्षमता होने के कारण जो है स्टील को चुंबकीय करना कठिन होता है। स्टील की अधिक धारण क्षमता के कारण उसे चुंबकीय करना कठिन है, जबकि कच्चे लोहे को आसानी से चुंबकीय किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। स्वतंत्रता लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि पीतल की रकाब में एक चुंबक रखकर उसे बिना बढ़ जाए से इस प्रकार लटकाया जाए कि वह क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि चुंबक को इस दिशा में थोड़ा सा घुमा दिया जाए तब भी चुंबक घूमकर पुनः उसी दिशा में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है इसका जो अनुचुंबकीय तो ऑक्सीजन है। वे पदार्थ जो कम से अधिक ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर है तांबा जो है वो विद्युतीय अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर करते हैं तो इस पर चुंबकीय नहीं किया जा सकता। द रीजन वॉज क्रोमियम। इसका रीजन ये कि हमारे इसमें कोई भी चुंबकीय प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं। हमने घरों में देखा होगा आमतौर पर घरों में जो होती है तार वो तांबे की ही लगी होती है, तांबा का होता है, जिस वजह से देखिए आप लोग देखते होंगे कि तारों में कोई चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं होती है। बाकी अगर क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल की बात करें तो इन सभी में चुंबकीय प्रकृति होती है। चुंबकीय याग्मोत्तर और भौगोलिक याग्मोत्तर के बीच कौन सा कोण बनता है? तो इसे हम जो कहते हैं चुंबकीय द्विघात कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और सत्य यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण को चुंबकीय द्विघात कहते हैं। 23 निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो इसे एल्यूमिनियम कहते हैं। कोबाल्ट, निकल, लोहा सभी आकर्षित होते हैं। जो द्रव चुंबक से आकर्षित होता है जिन्हें चुंबकीय किया जा सकता है उन्हें लौह चुंबकीय द्रव कहा जाता है। लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, निकल इसकी मिश्र धातु आदि लौह चुंबकीय द्रव हैं। एल्यूमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, यह चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो बिस्मथ जो है प्रतिचुंबकीय होता है। बिस्मथ प्रतिचुंबकीय है। बिस्मथ एक रासायनिक तत्व है, अपने समूह में सबसे बड़ा तत्व तथा परमाणु आकार में बड़ा होने के कारण इसकी नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉनों के लिए आकर्षण बल कम हो जाता है। 15 वर्ग में यह ऐसा तत्व है जो अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है तथा यह अन्य तत्वों की अपेक्षा अशुद्धि चमकदार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शक्तिशाली चुंबक स्थिर है, इसका राइट आंसर केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है, किंतु किसी
को प्रतिकर्षित नहीं करता है। एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा है उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है, किंतु किसी भी इन धातुओं में से प्रतिकर्षित नहीं करता है। 25वां है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं नमन कोण। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुक्त रूप से यदि हम अपने गुरुत्व केंद्र पर कोई सुई भी अगर हम लटका दिए जाए तो चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय यामोत्तर नमन कोण कहा जाता है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर नमन कोण उस स्थान के चुंबकीय बल के क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच का कोण होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का वैल्यू होती है 90 डिग्री होती है और विषुवत रेखा पर यह शून्य होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर शून्य नमन कोण वाले स्थानों से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय विषुवत रेखा कहते हैं। नमन कोण निर्धारण नाती मापी से होता है। 27 है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है तो उपरोक्त दोनों तरीके से, हथौड़े से पीट दिया जाए या तो फिर उसे गर्म कर दिया जाए तो उससे किसी भी कोई जो चुंबकीय प्रकृति होती है उसे नष्ट किया जा सकता है। 28वां है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, ऑस्ट्रेट द्वारा। 29वां है, ध्रुव पर नमन कोण का मान हमने देखा है कि 90 डिग्री होता है, वहीं विषुवत रेखा पर शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाती है, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, 18 डिग्री मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है उत्तर उत्तर व दक्षिण दक्षिण। क्या, इसका राइट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोई भी चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, उसका उत्तरी ध्रुव उत्तरी की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। इस प्रकार भौगोलिक और चुंबकीय दिशाओं के संदर्भ में एक स्थिर चुंबक हमेशा उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण दिशा प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है पारगाम्य। विद्युत चुंबकीय के संदर्भ में पारगम्य, जिसे परमेबिलिटी कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र की स्थापित किए जाने से में उस पदार्थ के द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा को मापा जा सकता है। इसे ग्रीक में वर्ण म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और 33 देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इसे डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। 37 है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करता है, तो उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है, इसका जो सिरा उत्तर की ओर होता है संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि विजातीय ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की दिशा बताते हैं, तो जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ होता है, विद्युत चालक में बल की दिशा, जो विद्युत चालक होते हैं उनमें बल की दिशा जब चालक की चुंबकीय क्षेत्र में होती है, चालक की चुंबकीय क्षेत्र में। फ्लेमिंग के जो बाएं नियम है, जिसे लेफ्ट हैंड जो फ्लेमिंग का रूल्स होता है, एक स्मृति सहायक विधि है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थिति किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, ये रॉन्ग आंसर है। 37 है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है, तो जनित्र को बनाने में विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम यूज किया जाता है। विद्युत जनित्र जो होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके लिए प्राय माइकल फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर इसके विपरीत जो होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और विद्युत मीटर विद्युत जनित्र में बहुत कुछ समान होता है और कई बार एक ही मशीन बिना किसी परिवर्तन के दोनों की तरफ कार्य कर सकती है। 38 है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। डायनेमो एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम जो होता है यांत्रिक ऊर्जा, जैसे कि हम किसी भी यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो जो जनरेटर होता है उसे हम किसी भी तरीके से यदि हम घुमाएं तो उससे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे रिजर्वायर आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जनरेटर होता है, जनरेटर पे क्या किया जाता है, यहाँ पर बहुत पंखे लगा दिए जाते हैं और जिसे टरबाइन कहते हैं, उस पर पानी गिराया जाता है जिससे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? डायनेमो कार्य करने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसकी खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। 40वां विद्युत मोटर निम्नलिखित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के। ट्रांसफार्मर की क्रूड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो नर्म लोहा जो होता है ट्रांसफार्मर की क्रूड बनाने के लिए एक अच्छा वो क्या बोलते हैं पदार्थ माना जा सकता है। यहां पर हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा ये हो गया ए, और ये हमारा बी सी डी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर स्वप्रेरणक, तो इसका राइट आंसर है हमारा बी नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। परिवर्तक जिसे हम ट्रांसफार्म एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का होता है। ट्रांसफार्म क्या होता है? ट्रांसफार्म एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। परिवर्तक जिसे कहते हैं हिंदी में। 44 है लेंज का नियम क्या बोलता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेंज का नियम जो होता है प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम का प्रतिपादन 1833 में हेनरिक लेंज ने किया था। क्वेश्चन 45 है यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाएगा, तो यह परिणामी ध्रुव कहलाएगा। सामान्यतः किसी चुंबक में दो ध्रुव उत्तरी दक्षिणी ध्रुव होते हैं, और यदि हम यह मान लें कि उसमें कोई तीसरा ध्रुव उपस्थित है तो उसे हम क्या बोलेंगे? परिणामी ध्रुव कहेंगे। 46 है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? तो ये उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर। 47 है लोहा क्यूरी ताप कितना होता है? तो 78 डिग्री। जिस ताप पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं, और लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान जो होता है वो होता है 780 डिग्री सेल्सियस। 48 है चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से कौन सा आवश्यक भाग है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त है धुलाई मशीन, पंखा, बुलाने की घंटी। 49 है विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? तो ये हमने देखा 0 डिग्री होता है। 50 है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं होनी चाहिए, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं वो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। तो यहां पर हमने चुंबकत्व से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसे देखा है, और अब जो भी क्वेश्चन बनेगा तो हमारे इसे एमसीक्यू से बनेगा, और इसमें हमने एक्सप्लेनेशन देखा ताकि अगर स्टॉक क्वेश्चन को कितने टाइप से चेंज करके दे सकता है तो इससे हम अब इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग जैसे एग्जामों में से क्वेश्चन बनेंगे। तो चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जीके की प्लेलिस्ट में जाकर मोस्ट इंपोर्टेंट जीके देख सकते हैं, करंट टॉपिक्स देख सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और मिलेंगे अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।